अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं। और आज भी, जैसे कि कल हमने बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए तैयार की थी, आज भी मज़ेदार रेसिपी है। और आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए चने की दाल की कढ़ाई। ठीक है, बहुत सारे आपने कढ़ाइयाँ खाई होंगी, तो चने की दाल की कढ़ाई जो है ना, ये भी बहुत ही मज़ेदार होती है। और गोश्त का अगर कोई नेमुल बदल है ना, तो चने की दाल है। और बहुत ही ज़्यादा ये पसंद भी की जाती है, और अच्छी बनी भी हो तो मेरे ख़्याल से गोश्त की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसके साथ साथ हम आपके लिए सब्ज़ियों के कटलेट्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। और इसके साथ मौसम गर्म होता जा रहा है, ठंडी ठंडी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कुकम्बर कूलर। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक ड्रिंक है मौसम के हिसाब से, और मैदे को ठंडा रखने में बहुत ही ज़बरदस्त इसका किरदार है। और आज की इन्फॉर्मेशन भी जो है खीरे के बारे में, यानी कि कुकम्बर के बारे में है, कि इससे आप अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जो है उससे कैसे बचा जा सकता है। तो खीरे के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आपको। और आज का प्रोग्राम आप 11 से 12 बजे तक जुड़े रहिए और इन्जॉय कीजिए मज़ेदार रेसिपी के साथ। और दूसरी एक इंफॉर्मेशन ये कि जैसा कि आप प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं, बाज़ औक़ात टाइम नहीं मिल रहा होता, तो अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है तो वो शोज़ और रेमेडीज़ देखने के लिए, रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पेज का नाम है GTV फूड। GTV फूड आपने लिखना है, और आपको जो है फेसबुक पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी, दोनों पर आपको जो है हमारी तमाम नई और पुरानी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, और नई और पुरानी रेमेडीज़ जो है ना वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आसानी से आप हासिल कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदरक और लहसुन खूब सारा कुटा हुआ जो है मैंने रखा हुआ है। और ये कुटा हुआ जो अदरक लहसुन है, इसका फ्लेवर जो है ना कढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसको मैंने पीसा नहीं है, चॉप नहीं किया, बल्कि इसको हमाम दस्ता जो होता है उसके अंदर कूट लिया ऐसे, ठीक है। और तकरीबन ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 4 खाने के चम्मच, खूब सारा समझ लें, ठीक है जी। उसको हमने सबसे पहले ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। चलें जी, जब तक ये थोड़ी खुशबू इसकी आने लगे, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें मैं ऐड करूँगा। यहाँ मेरे पास है चने की दाल तकरीबन आधा किलो, और इसको हमने बॉइल्ड करके रखा है। चने की दाल को, चनों को, काले चने हों, सफ़ेद चने हों, लोबिया हो, इन चीज़ों को लाजमी भिगो के रखें, ठीक है। और अक्सर लोग ताज़ा लेते हैं और सोचते हैं कि भाई चलें ताज़े को हमने बना लेना है, ऐड कर लेना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ताज़े से फ्लेवर आपका नहीं बनता, ठीक है, जब तक आप इसे पानी में भिगोएं नहीं, ठीक है। जब तक ये बॉइल्ड भी अच्छी तरह नहीं होगा, आधे पक चुके होंगे, आधे जो है ना कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। और अदरक लहसुन के साथ साथ हमने मिर्चें ले ली हैं खूब सारी, जिसका फ्लेवर हमने लाजमी इसके अंदर मुझे चाहिए कढ़ाई के अंदर, ठीक है। उसका फ्लेवर लाने के लिए हमने हल्का सा ऐसे खोल लेना है। इसको आपने इस तरह से खोल लें, और इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। तो अदरक लहसुन कुटा हुआ 4 खाने के चम्मच, 8 से 10 जो है हरी मिर्चें जो है फ्लेवर के लिए, ये आपने 2 चीज़ें ऐड करनी हैं। और जब आपको इसकी खुशबू अच्छी सी आने शुरू हो जाए, पकाकर इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ खुशबू आने लग जाए, उसके बाद आपने इसमें बॉइल्ड हुए हुए चना, आधा किलो चने की दाल, ये हमने ऐड कर देना है, ठीक है जी। और इसके साथ इसको हमने हल्का सा पका लेना है चने की दाल को, ठीक है जी। अच्छा, जिस पानी में हमने चने को बॉइल्ड किया था, रात को भिगोया, वापस उस पानी को ज़ाया कर दिया, और इसमें फिर नया पानी शामिल करके और उसको बॉइल्ड किया, तो उसका जो पानी है ना वो आपने ज़ाया नहीं करना, वरना चने का फ्लेवर जाता रहेगा। तो ये मैंने वो पानी जो है जिसमें हमने चने बॉइल्ड किए थे वो मैंने अपने पास ही रखा हुआ है।
तो इस पानी को हमने दोबारा से ऐड कर देना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अब आ गया है टमाटर, ठीक है। टमाटर हमने 4 लिए हैं और अब 3 चीज़ें इसमें चली गई हैं। हरी मिर्चें, अदरक लहसुन कुटा हुआ 4 खाने का चम्मच और 3 टमाटर के स्लाइस ये हमने डाल दिए, ठीक है। और इसके बाद जब तक इसकी टमाटर की, हरी मिर्चों की खुशबू हमारे दाल के अंदर नहीं आ जाती, जब तक हमने इसे थोड़ा सा ढकना लगाकर पकाना है, ठीक है, 1 आध मिनट के लिए। और हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आज अब ब्रीच की डिश बना रहे हैं हम, थोड़ा गोश्त वगैरह से हट के। जी, थोड़ा सा हट के। मैंने कहा चलें, रोज़ाना बीफ मटन चिकन वगैरह बन रही होती है, तो मैंने कहा चने की दाल ये की बड़े कढ़ाई। तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को सबसे बड़ा मसला होता है कि वो दालें नहीं खाते बिल्कुल। अच्छा, तो उनको देखें, आदत जो है ना, मैंने हमेशा कहा है कि बच्चों को ना बचपन से आदत डालें, ठीक है ना, तो आहिस्ते आहिस्ते खाना शुरू कर देंगे। अब जैसे कि आपने चने की दाल ही खिलानी है ना उनको, तो थोड़े से चिकन के साथ बना दें, इसमें थोड़ी चिकन डाल दें, थोड़ा सा दाल डाल दें, ताकि किसी न किसी तरह से जो है ना वो बच्चे इसको खाना शुरू कर दें। लेकिन 7 साल की उम्र होती है जिसके अंदर आप बच्चों को ना हर चीज़ में, सब्जियां हों, दालें हों, जो भी चीज़ खिलाना चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो फिक्स हो जाएगा बॉडी के अंदर और वो खाना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि जी जितने भी आजकल जो नए पकाने वाले हैं, जैसे हाँ लोग जिनकी नई नई बिल्कुल शादियां होती हैं और वो खाना बनाना शुरू करती हैं, जी उन लोगों से ना चीजें गलत हो जाती हैं। कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी सुर्ख मिर्च ज्यादा हो जाती है। तो क्या कुछ ऐसा है, कोई ऐसे तरीका है कि जो आप बता सकें जी कि अगर 1 kg है तो आप उसमें इतना ही स्टैंडर्ड साइज का नमक या सुर्ख मिर्च डाल सकें, ताकि जो हम जैसे बिगनर्स हैं हाँ उनके लिए थोड़ी कुकिंग आसान हो जाए हाँ और हाँ, उनको जरा से डांट पड़नी कम हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप टीवी की तरफ चले, मैं एक बहुत पुराना टोटका है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप के वो चीज़ समझ में भी आ जाएगी और इंशाल्लाह वो हमारे घरों पे बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है, ठीक है। चले जी, आप टीवी की तरफ चले, मैं जब तक आपको ये बताता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे थोड़ी 1-2 मिनट के लिए हमने जो है इसे पकने के लिए छोड़ा। पकने का बल्कि नहीं, बल्कि इसकी जो अदरक और लहसुन की खुशबू है और हरी मिर्चों की और टमाटर की खुशबू जो है ना वो इसके अंदर आ जाए। असल में एक खौफ होता है हमारे दिलों में, जो अभी चने की दाल के बारे में बात हो रही थी कि बच्चे नहीं खा रहे होते हैं, बड़ों में भी होता है, यार ये पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो खीरा नहीं खाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी लौकी नहीं खाई होगी, ठीक है ना, तो फिर बाद में खाते हैं, कहते हैं यार ये तो अच्छी चीज़ है, इसमें अच्छा टेस्ट है। तो बच्चों को किसी ना किसी तरह से आपने, ये आपका काम है, इसलिए कि जो माँ बाप होते हैं वही बच्चों को चीज़ें सिखा रहे होते हैं और उससे बच्चे जो है ना आगे की तरफ लेकर चल रहे होते हैं। और 7 साल की उम्र ऐसी होती है जब तक आप जो भी चीज़ बच्चों को सिखा देंगे, खिलाना पिलाना, पढ़ना लिखना, मैनर्स, बहुत सारे जगहों पे बड़े बड़े आलिम और राइटर्स के सामने मेरी डिस्कशन हुई, इसलिए मेरा स्टार्ट था जापान से। तो मैंने उनको ये बताया कि मैंने कहा यार वहाँ पर जो है जापान जैसे मुल्क के अंदर 7 साल की उम्र तक बच्चों को जो है ना सिर्फ मैनर्स सिखाया जाता है, ABCD या वहाँ की लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती। तो क्यों ना हम भी अपने बच्चों को मैनर्स पहले सिखाएं। मैनर्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, बड़ों से कैसे बात करना है, किस तरह से हमने लाइन को कभी नहीं तोड़ना। अगर किसी चीज़ की लाइन लगी हुई है तो रात में, अगर रात के 2 भी बज रहे हैं, रोड खाली है लेकिन सिग्नल रेड है, तो हमने गाड़ी को लाजमी रोकना है। इसके साथ साथ बहुत और चीज़ें कि आप अगर किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं तो आपने, कोई बुज़ुर्ग हो या कोई माजूर हो, उसको फ़ौरन अपनी सीट देनी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बचपन में जापानीज़ बच्चों को सिखाई जाती हैं 7 साल की उम्र तक। मैंने जब कैलकुलेशन की तो मुझे पता चला कि इस्लाम के अंदर भी ये बात कही गई है कि बच्चे का जो जहन है या उसकी जो फितरत है वो 7 साल की उम्र तक सेट हो जाता है। उसके बाद आप कोशिश कर लें कुछ भी, तो वो चेंज नहीं होने वाला। आजकल हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आती हैं बच्चों के कि बच्चे जो है ना वो चिकन ही खाते हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हमने कभी कोशिश नहीं की है। तो थोड़ी सी सख्ती भी, थोड़ा सा प्यार भी, हर तरह से
आपने इसको ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर गौर करना है, ठीक है जी। और नमक, चलें नमक डालता भी हूँ और आपको बताता भी हूँ मैं। बचपन से, बुज़ुर्गों से, दादी नानियों से, ज़माने से ना नमक पे ना इस तरह से सूंघ कर अगर आप नमक को डालते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो इससे नमक कम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। ये एक टोटका है, समझ लें, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई करके देखें, हो सकता है कि आपका भी मसला हल हो जाए। और 1 किलो में ये जो लाल मिर्च है ना, ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है। ये कम ज़्यादा कम हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बाद में बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने 1 किलो में 1 चाय का चम्मच भर के जो है ना, वो हम तो अंदाज़े डाल लेते हैं, आपने लाजमी इसको हमेशा क्वांटिटी को नोट करके डालना है, ठीक है। 1 किलो में 1 चाय का चम्मच डालकर आपने सालन बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो आपने अपने पास नोट कर लिया। खाना बनाने का जो टाइम होता है ना, वो जैसे कि हम शेफ़ होते हैं, तो हमें बाकायदा टाइम का नोट किया करवाया जाता है। चने को इतनी देर बॉईल करना है, गोश्त को इतनी देर बॉईल करना है, खाने को इतनी देर में पका के तैयार कर लेना है। तो ये टाइमिंग को आप एक दफ़ा नोट कर लें, ठीक है ना। राइस मैंने बनाए, जो है ना, वो पुलाव बनाया है, उसमें इतना पानी रखा था, तो इतने में पुलाव जो है बेहतरीन तैयार हो गया। या पुलाव बॉईल करने का जो टाइम था, वो इतनी देर में इतनी आंच पर मैंने बॉईल किया था, तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया। तो उस गलती को या उस सही अमल को लिख लें एक दफ़ा, ठीक है ना। इसको कहते हैं फार्मूला कुकिंग, जो हमें रेस्टोरेंट, होटल्स के अंदर सिखाई जाती है, ठीक है। तो आप भी वो चीज़ें कर सकते हैं, क्यों नहीं करें, हाँ लाजमी, हर इंसान कर सकता है, ठीक है। फार्मूला कुकिंग कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसको कैलकुलेट करना ज़रूरी है, ठीक है जी। कैलकुलेशन लाजमी करना है, ठीक है जी। मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ठीक है। धनिया है मेरे पास कुटा हुआ, ये 1 चाय का चम्मच है। और ये है ज़ीरा कुटा हुआ, ये भी 1 चाय का चम्मच है। और ये है अजवाइन, ये 1/3 चाय का चम्मच, बहुत थोड़ा सा डालना है, ठीक है। और ये है काली मिर्च कुटी हुई, ये 1 चाय का चम्मच है, पिसी हुई कभी भी नहीं डालना है आपने, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी और इसके बाद हमने इसे कर दिया मिक्स, ठीक है। मिक्स करने के बाद जब ये सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया या पक गया, ठीक है, इसका कच्चापन दूर हो गया, इसके बाद आपने ये जो पानी है, जो हमने चने को बॉईल किया था, उसका जो पानी है, उसको हमने इसमें ऐड कर देना, ठीक है। अब इसमें बाकी रह गई एक चीज़, और वो है कसूरी मेथी, ठीक है। वो हम शामिल करेंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। अच्छी तरह से पकने दें। और चने बॉइल्ड हुए हुए हैं, लेकिन थोड़े से सख्त बॉइल्ड किए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं कर दिए, ताकि अगर हम बहुत ज़्यादा नरम कर देंगे तो फिर मसाले की जाने का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा। अब आ जाते हैं कुकिंग के कुछ आदाब, ठीक है। टेम्परेचर, चूल्हा, ये देखें मैंने ऑन किया ना। अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास पुराना चूल्हा था, उसके आँच में और इस वाले नए वाले चूल्हे की आँच में फ़र्क लाजमी होगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लू फ्लेम है, ठीक है। और अगर रेड फ्लेम इसमें से आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके बर्तन जो है ना, वो ख़राब होने वाले हैं, ठीक है, यानी कि उस पर कालक आने वाली है। तो लाजमी इसके नोज़ल को सेट करवा लें, ठीक है। नोज़ल सेट करवा लेंगे आप, तो आपके बर्तन काले नहीं होंगे, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्लू फ्लेम जो होता है, वो आपके खाने को पकने में भी सही टाइमिंग अच्छी रहती है, और साथ में आपके बर्तन जो होते हैं ना, उसको ख़राब भी नहीं होने देता। एक तो ये हो गया। तो जब भी चूल्हे में आपको लगता है कि चूल्हा, कभी दूध बॉइल्ड हो गया या कभी कोई और चीज़ इसमें गिर गई चूल्हे के ऊपर, अक्सर ये काम के दौरान होता है घरों में अक्सर, तो इसमें सुराख बने हुए होते हैं, ठीक है। तो सुराख जो हैं वो आधे सुराख बंद हैं और आधे खुले हुए हैं। तो आपके बर्तन में, जैसे ये बर्तन है, तो इसके आधे हिस्से में आंच सही पड़ रही है और आधे हिस्से में आंच
सही नहीं पड़ रही, ठीक है, तो खाना ज़रूर प्रॉब्लम करेगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके फ्लेम को ठंडा होने के बाद इसको हटाएं, हटाकर इसको अच्छी तरह साफ़ करें। बल्कि सोडा, नमक और जो भी वॉशिंग आपके पास लिक्विड होता है, उसका एक झाग बनाकर उसके अंदर इसको डालकर छोड़ दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो इसमें बंद हुए हुए सुराख हैं ये खुल जाएंगे। फिर अच्छी तरह इसको टूथब्रश एक रख लें, जो पुराना ब्रश होता है, उससे इसको साफ करें। मेहनत तो करनी है। जब आपने कोई अच्छा रिजल्ट देना है, जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम मेहनत करते हैं तभी जाके पास होते हैं। तो इसी तरह से अपने चीज़ों को जितना अच्छा साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना परफेक्ट रखेंगे, उतना ही अच्छी कुकिंग आपकी होगी, ठीक है। इसी तरह से हर चीज़ में इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए कि राइस में, सालन में और बाकी चीज़ों में हम क्या क्या रद्द-बदल कर सकते हैं, कौन से स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारा खाना बनने में आसान हो जाए, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और हम बना रहे हैं चने की दाल की कढ़ाई, ठीक है। वो तैयार हो रही है और अब मैं जा रहा हूँ एक ड्रिंक के लिए, और ड्रिंक जो है वो है कुकम्बर कूलर, ठीक है। इसे कुकम्बर कूलर इसलिए कहा जाता है कि इस मौसम के अंदर बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है ये, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने ले लिया है खीरा 2 अदद, ठीक है। खीरा मैंने 2 अदद ले लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते 15-20 पत्ते डाल दिए इसमें, और ये है नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, और ये है नमक, काला नमक 1 चुटकी, ठीक है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तब भी बेहतरीन टेस्ट बन जाता है इसका, ठीक है। 2 खाने के चम्मच चीनी, ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें। और ये है मेरे पास सोडा, ठीक है। सोडा कोई भी आप ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, ठीक है, वो ऐड कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा पहले डालें, और ताकि ये पहले मिक्स हो जाए अच्छी तरह, उसके बाद फिर आपने ज़्यादा इसमें ऐड करना है, ठीक है जी। चलें जी, ये हो गया मिक्स अच्छी तरह से। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा बाकी जो बचा हुआ सोडा है वो, ठीक है। ये आ गया सोडा, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद इसे हमने गिलास में पोर कर देना है हमने, ठीक है जी। और तो एक डंडी हमने लगा दी इसमें पुदीने की, ठीक है। उसके बाद से जब वो खाली हो जाए थोड़ा, तो फिर और इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा कूलर, कुकम्बर कूलर जो है वो तैयार हो चुका। और एक गिलास लें और ठंडा ठंडा महसूस करें। मैदे की गर्मी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है ये, और इसके और क्या फ़वाइद है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी प्रोग्राम के एंड में। अब आ जाते हैं सब्जियों के कटलेट्स तैयार करने के। आलू हमने बॉईल किया हुआ है, 3 आलू ले लिए हमने दरमियाने साइज़ के, और इसमें मेरे पास है ये मटर, ये भी हल्का सा बॉइल्ड हुआ हुआ, गाजर बारीक चॉप हुई हुई, ठीक है। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया शिमला मिर्च बारीक चॉप हुई हुई, ठीक है। ये है फूल गोभी, ये थोड़ी सी हमने ले ली है, और ये है प्याज, ठीक है, ये भी हमने थोड़ी सी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को प्याज पसंद नहीं होती तो वो इसमें स्किप कर सकते हैं प्याज को, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि प्याज जो है ना वो उसमें डालें आप। ये है हरा धनिया,
इसमें तकरीबन आधी कड्डी के करीब पुदीने के पत्ते 10-15 अदद, हरी मिर्चें जो है 3 से 4 अदद, धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चुटकी, ठीक है, और लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ नमक, पिंक सॉल्ट 1 चाय का चम्मच। हालांकि इसमें 1.5 चाय के चम्मच की गुंजाइश होती है, लेकिन हमने इसमें 1 चाय का चम्मच इसलिए डाला है कि अक्सर हम कोई ना कोई सॉस ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके हिसाब से ये हमने बैलेंस कर दिया इसको। 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और टेस्ट को इन्हांस करने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी और उसको हमने करना है मिक्स। हल्के हाथ से आपने मिक्स करते जाना है, और बाइंडिंग के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आलू जो है वो खुद ही इसको बाइंड कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपने मिक्स करते जाना है, अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जो फ्लेवर है वो चारों तरफ चला जाए। ठीक है, ये देखें। अब इसकी बाइंडिंग के लिए आपको कोई अलग से चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके पीसेस हम बनाएंगे। अच्छा, इसे आप अगर बनाकर रखना चाहते हैं तो इसमें आपने प्याज कच्ची जो है वो नहीं डालनी। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें डालें, सिर्फ प्याज नहीं डालें आप। और आप चाहते हैं कि ये मेरे पास डी फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ हुआ हुआ हो, और जब हमें ज़रूरत पड़े हम मेहमानों के लिए निकाल कर इसको फ्राई करें, तो इसमें आपने प्याज नहीं डालनी। प्याज इसको ख़राब कर देती है। टमाटर, प्याज, ये 2 चीज़ें जो हैं जल्दी आपके खाने के को ख़राब करने में जल्दी करती हैं, तो इसलिए इसको आपने ऐड नहीं करना। ठीक है जी, इस तरह से आपने तमाम मसालों को, और काफ़ी हेल्दी, मज़ेदार, और बच्चों को आप इस तरह से बनाकर कैसे दे सकते हैं कि इसलिए कि ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि हम बना रहे हैं इसके कटलस। ठीक है, कटलस जो होता है उसका आपको पता ही है कि इसमें जो है कॉर्नफ्लावर, अंडा और ब्रेड क्रम ये लगा होता है, तो ये आपको नज़र नहीं आएगा कि हमने इसमें क्या चीज़ अंदर मौजूद है। ठीक, ये हमने ले लिया ऑयल। ठीक है जी, और इसको हमने कर दिया स्टार्ट, पहले तेज़ आंच पर ताकि ये गर्म हो जाए, उसके बाद फिर आप इसको दरमियानी आंच कर दें। ठीक है, 130-40 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको आप फ्राई करें। यहाँ पर हमारे पास जो है ये कढ़ाई तकरीबन फाइनली आखिरी टच में है, तो इसमें मैं डाल रहा हूँ कसूरी मेथी इसके फ्लेवर के लिए 1 चाय का चम्मच, और इसको कर देंगे मिक्स। चने की दाल की कढ़ाई। ठीक है, फाइनली थोड़ी देर और हमने इसको कसूरी मेथी का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अब आपने इसमें से एक पीस लिया, इसे आपने ओवल राउंड जैसे आप बनाना चाहते हैं ऐसे बनाएं, और इसको लगाएं पहले कॉर्नफ्लावर पर। ठीक है, इसके बाद अंडे में डिप करें। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब पे लगाना है, और दरमियानी आंच पर इसको फ्राई करने के लिए डालना है। इस तरह से आपने इसको तमाम पीसेस को डालते जाएं, फ्राई कर लें और सर्व कर दें। और अगर आपने इसे सेव करना है तो इसके पीसेस बनाएं, इसको डीप फ्रीजर में रखें। जब आपने फ्राई करना हो, जब आप इसको कॉर्नफ्लावर पे लगाएं, अंडे पे डिप करें और ब्रेड क्रम्ब पे लगाकर फ्राई कर लें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने आपके लिए बनाया है चने की दाल की कढ़ाई, सब्जियों का कटलस और इसके साथ कुकम्बर कूलर। ये तीन रेसिपीज़ तीनों बहुत ही मज़ेदार है। रोटी, नान, चावल, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आला किस्म की रेसिपी बनती है। चने की दाल की कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा और मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा जैसे मैंने बताया वैसे अगर आपने बनाई, इसका फ्लेवर आपको गोश्त से भी ज़्यादा मज़ा आएगा इसको खाने का। बड़ा गहरा फ्लेवर होता है इसका चने की दाल का। और अक्सर ढाबों में जो चने की दाल बनती है, आपने देखा होगा बहुत ही अच्छे टेस्ट में होती है। लॉन्ग टाइम स्लो आंच पर बनाई जाती है और बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। ख़ास तौर पर ये ढाबों पे, ख़ास तौर पर जो कढ़ाई जिस तरह मैंने तैयार की है वैसे ढाबों पर मिलती है और मैंने खाई भी है और बहुत ही मज़ेदार होती है। ठीक है, तो आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सब्जियों का कटलस बनाकर डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ करें और इसे इंजॉय करें। और जो कुकम्बर कूलर है, इसे इस मौसम के अंदर बहुत ही आला टेस्ट और आपके मैदे की ठंडक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज चलते हैं और आपको बताते हैं खीरा हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि रोज़ाना 2 से 4 खीरे शाम तक यानी कि 4 बजे तक उसे इस्तेमाल कर लें। रात में इस्तेमाल ना करें। बेहतर है कि सुबह से लेकर 4-5 बजे तक जो है ना आप उसको इस्तेमाल करें। 2 सुबह आपने खा लिए, 2 शाम को, यानी कि 4 बजे 3 बजे खा लिया आपने। तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है ना इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। और जिन लोगों को मैदे की गर्मी की शिकायत है, उनके लिए आउट क्लास है ये। मैदे की गर्मी की शिकायत को भी दूर करता है। मैदे में हाजमा जिनका ख़राब रहता है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और किसी गर्म चीज़ के साथ, जैसे फ़र्ज़ करें कि आप कोई निहारी पाए या इस टाइप की चीज़ खा रहे हैं, तो इसके अंदर जो है ना आपने सैलेड जो है ना वो खीरे का इस्तेमाल करना है, ताकि ये आपके जो गर्म चीज़ को आपके मैदे में जो चीज़ जा रही है उसको ठंडा करने में ये बड़ी हेल्पफुल हो। और आप अक्सर भी देखा होगा अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर खीरे का सैलेड वगैरह आपको मिल जाता है। और दूसरी सबसे फ़ायदेमंद चीज़, जिन लोगों की आंखें हमेशा गर्म रहती हैं, लाल रहती हैं और चेहरे से भी गर्मी इस मौसम में भी और आम दिनों में भी चेहरे से गर्मी निकल रही होती है, ऐसा लगता है जैसे चेहरे से आग निकल रही, या आँखों में जो है ना वो गर्मी का महसूस होना जो है ना, ये एक बॉडी हीट की वजह से जो है ना इस तरह का सिचुएशन होती है। तो खीरे का पेस्ट बना लें और एलोवेरा जेल के साथ अगर आप बना लें, फ़र्ज़ करें एक खीरा आपने डाला, अभी जिसमें हमने जूसर बनाया है, जूसर मशीन के अंदर आपने खीरा डाला एक, और इसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल हाफ कप के करीब डाला और उसको मिक्स कर लिया, तो ये बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बन जाएगा पूरे चेहरे पर, आँखों पर भी। और इसको आपने लगाकर छोड़ देना है और तकरीबन आधा घंटा आप इसको रखें। आप इसको सादे पानी से वॉश करके देखें और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका चेहरे की जो हीट है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। और ये अगर आप रात के वक्त कर लें, जिन लोगों को रात को बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, चेहरा गर्म हो जाता है, आँखों में से आग निकल रही होती है, इस टाइप की जो सिचुएशन है जिन लोगों की, उन लोगों को चाहिए कि ये रात के वक्त जो है ना इस टाइप का लेप बनाकर आधे घंटे के लिए लगाएं और उसके बाद उसको वॉश करें। नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लें तब भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद आप देखें तो नींद भी आपको अच्छी आएगी और चेहरा जो है ना वो आपका एक तो फ्रेशनेस चेहरे के ऊपर आएगी, इसलिए कि इसकी जो खुशबू है हीरे की, वो भी इंसान को जो है ना जब चेहरे पे लगा होगा, इसकी खुशबू आपके सांस के ज़रिए आपके फेफड़ों में जाती है, तो ये आपको और एक रिलैक्स करने की एक सलाहियत इसके अंदर मौजूद होती है, तो ये आपको रिलैक्स रखती है। और इसके साथ साथ आप खीरा, टमाटर और प्याज, इसका जो कचूमर होता है ना ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बस शर्त ये है कि इसका कचूमर आप सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम तक 4 बजे तक जो है ना इसको आप खा लें। तो ये जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक आपको बेहतरीन सपोर्ट फ़राहम करता है खाने को हज़म करने के लिए भी। तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल करें बेतहाशा, इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं। खीरा बेतहाशा ज़रूरी है
और सबसे आसान तरीकाकार ये है, जूस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई और मसला है तो सब चीज़ें छोड़ें और सिंपल खीरे की साइडें आपने दोनों साइडों से काट लिया और उसको धोया अच्छी तरह से, छिलके समेत इस्तेमाल करना है। आप उसको ऐसे ही खाना शुरू कर दें, 2 पीस। बच्चों को तो लाजमी आदत डालें, खीरा, गाजर, मूली, इस टाइप की सीज़न में जो भी चीज़ें आती हैं ना, उसको चबा के खाने की आदत डालें। ये जूस वाला जो चक्कर है ना, इससे बाहर निकलें और प्लीज़ बच्चों को मैंने कहा कि आदत डाल दें। इंशाल्लाह वो आपको तंग नहीं करेंगे। नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले इसके फिंगर्स काट कर रख दें और थोड़ा कोई सॉस वगैरह, केचप वगैरह रख दें, उसमें डिप करके खाने की आदत डाल दें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बच्चे खुद मांगेंगे आपको खाने से पहले कि यार वो आदत सी बन गई है कुछ ना कुछ खाने की और चबा कर खाने की। वैसे ही हम दाँत को आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहे हैं, तो पुराने ज़माने में चीज़ें होती थी सख्त, हम उसको खा रहे होते थे। तो इस टाइप की चीज़ें ज़रूर करें और बच्चों को बचपन से आदत डालें। इंशाल्लाह बच्चे जो हैं हर तरह की चीज़ खाएंगे। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।